हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो गाइस एक बात बताना चाहता हूँ आपको। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हिंदुस्तान प्रतिभाओं से खाली नहीं रहा है। और बोलते हैं कि ये जो धरती है ना, वीरों से खाली है नहीं। बहुत से वीर यहाँ हुए, बहुत से टैलेंटेड भी हुए। बोलते हैं इंडियन गॉट टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट। तो ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं जिनके बारे में मैं बता तो बहुत ज़्यादा नहीं सकता, लेकिन इतना है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसे में एक थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा कि एकलव्य भी ऐसे ही कुछ थे। एकलव्य जो थे वो बाल्य अवस्था में ही बिना गुरु के इतना ज्ञान कर लेते हैं कि गुरु जब द्रोणाचार्य उन पर देखते हैं तो द्रोणाचार्य भी हैरान रह जाते हैं कि क्या ये मेरा शिष्य है। और वो भी कैसे। एक दृष्टांत है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा देते देते जो है अचानक से जो है एक कुत्ता उनके पास आता है, मुंह में बाण भरा हुआ है। और मुंह में बाण इस तरीके का कि कहीं पे बाण मुंह में तो है, लेकिन कहीं मुंह के बाहर बाण निकला नहीं है और कहीं कोई छेद नहीं, कहीं कोई ब्लड नहीं। उसमें जितने पांडव और अपने कौरव कुमार थे वो देखते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव ये कितना प्रतिभाशाली धनुर्धर है, जिसने बाण तो मारा लेकिन एक बार भी कहीं बाहर नहीं लगा, कुत्ते को कोई बिना कुछ डैमेज हुए, और वो जो है कुत्ता सुरक्षित भी है, बस कुत्ते का मुंह बंद है। गुरु द्रोणाचार्य भी देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि भाई ऐसा टैलेंटेड बालक है कौन। क्योंकि उन्होंने पहले से ही संकल्पित ले लिया था कि अगर कोई होगा धनुर्धर नंबर 1 तो वो होगा अर्जुन। अब उनकी भी समस्या बढ़ जाती है। जब जाते हैं देखते हैं, कुत्ते से पूछते हैं तो कुत्ता वहीं लेकर जाता है। तो पूछते हैं एक बालक से कि भाई इस कुत्ते को तीर आपने मारा। तो बालक कोई और नहीं, वो एकलव्य था। वो प्रणाम करता है गुरुवर को, बोलता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, और ये कुत्ता जो है आवाज निकाल रहा था, जिसकी वजह से जो है मैं इसके मुंह को डिस्टर्ब होने से बचने के लिए मुंह में बाण भर दिया। गुरु चकित है, बोले यार आपका ऐसा कौन गुरु है जिसने इतनी अच्छी कला सिखाई हो। बोले कोई और नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं। तो फाइनली आपको ये किस्सा तो मालूम ही है। अब उसके बाद का मैं जो है कभी फुर्सत में बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो हैं हमारे ही धरती पर जन्म लिए हैं। और उसमें से जो है आपने लव कुश का भी नाम सुना होगा कि बाल्य अवस्था में ही वो अश्वमेध यज्ञ का रथ पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाल्य अवस्था में ही मेधावी निकल जाते हैं। उनमें से मेरे सामने एक ऐसा बच्चा आया है जिसका नाम है अथर्व पांडे। इस बच्चे के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये बच्चा इतना हुनरबाज है कि इसकी प्रतिभा को जब मैंने देखा तो मैं खुद दंग रह गया। अब आप पूछेंगे ऐसी क्या प्रतिभा थी। इसकी ऐसी प्रतिभा है पेंटिंग की, ड्राइंग की। उम्र महज 11 से 12 साल का बच्चा, और 10 साल की आयु से अपने हाथ से चोरी छिपे बना रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने सुना, मैंने देखा, और मुझे ताजुब नहीं हुआ। मेरी आज अचानक से नज़र पड़ी, मैंने इसकी ड्राइंग बुक को देखा। मैं हो सकेगा तो मैं ड्राइंग बुक भी दिखवाऊंगा आपको। और इसकी कलाकृतियों को देखा और मैं हैरान रहा। मैंने पूछा, बेटा आप कौन सी क्लास में? तो बताया क्लास 6 में हूँ और क्लास 5 से ये प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला कहीं जाते हो आप, कहीं यूट्यूब से, कहीं सोच? बोला मैं कहीं नहीं सीख रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप को पसंद नहीं है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा एजुकेशन के लाइन में आगे जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर सचिन तेंदुलकर के माँ बाप अगर चाहे होते ना कि वो पढ़ने में जाए, तो आज देश में जो है कोई एक अच्छा बैट्समैन नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि लता मंगेशकर के घर वाले अगर चाहे होते कि वो साइंटिस्ट बने, तो एक जो सुर कोकिला शायद देश की गुरूर ना बन पाती। तो कहने का मतलब है, मेरा हर एक पेरेंट्स से एक निवेदन है कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये ऐसी प्रतिभा हिडन है, पेंटिंग की, सिंगिंग की, डांसिंग की, उनको आप लोग आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आपका समय लिए बिना मैं उस बच्चे से आपको तुरंत मिलाने वाला हूं, और अब ये रहा बच्चा आपके सामने। थैंक यू। तो दोस्तों, वो नन्हा हुनरबाज बालक ये है। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। ओके, तो देखिए बच्चे का संस्कार देखिए कितना प्यारा बोलता है। तो आपका नाम क्या है, पहले ये बताओ आप। मेरा नाम है अथर्व पांडे। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। ओके, तो अच्छा ये बताओ मुझे कि आपको ये जो ड्राइंग बनाने की प्रतिभा थी, वो प्रतिभा कहाँ से आई? कहीं से नहीं, मैं खुद से एकदम, मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट ना कुछ करते थे।
मैं जो हूँ, मैं अपने बल पे यानी पापा मम्मी लोग को बिना बताए मैं ड्राइंग करता था रात बिरात ओके। स्टडी करने के बाद। तो गाइस ये बच्चा जो है अकेले अपने दम पर इसने अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस किया। और थोड़ा अपनी ड्राइंग लेकर आओ। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये इस बच्चे ने बनाया है सुभाष चंद्र बोस का आज मेरे सामने। देखिए इसकी कितनी प्यारी कलाकृति बनाई है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, इतनी बारीकी से इसने पेंटिंग जो ब्रश चलाया है और केवल स्केचिंग की है। तो सोच सकते हैं आप कि इसका कितना प्यारा इसने ड्राइंग किया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपने आज बनाया, तो पहले कहीं देखा था, पहले कभी प्रैक्टिस किया था? नहीं, बस आज ऐसी मैं रैंडमली कुछ बना ही रहा था तो बन ही गया ये ओके। वीडियो देख के। तो गाइस ये दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा फोटो देखिए, ये क्या चीज़ है? ये एनीमे है। एक मिनट में इसको अच्छे से शूट करता हूँ। एनीमे, ये बहुत एनीमे क्या है? ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सकुना। सकुना, गोजो अच्छा। सकुना के नाम से फेमस। क्या इसकी स्टोरी है? इसकी स्टोरी रहती कि हम लोग यानी फाइटिंग है, ये एक्शंस होते, इसमें एक्शंस होते हैं। ओके। एक दूसरे ये कहाँ देखा आपने इनका रियल फोटो? मैंने इसको देखा कि ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो मैंने भी सोचा कि मेरे को भी एक बार ट्राई करना चाहिए ड्राइंग करना। ओके। तो गाइस आप देख रहे हैं कितना प्यारा इस बच्चे ने पेंटिंग किया है और ये बिना किसी मार्गदर्शन के किया है। अब आप ही बताइए कि ऐसी हुनर मैंने तो नहीं देखी। अगला दिखाइए आप। ये एक नरूटो का कैरेक्टर। नरूटो, ये भी एक एनिमे है नरूटो। अब आप देख रहे हैं कि ये नरूटो का कितना सुंदर है। बेटे आप सही में आपने बनाया है? जी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। तो आपने किसी शिक्षक से नहीं सीखा इसको? नहीं, मैंने खुद से बनाया। मेरे घर वाले ना मेरे को सपोर्ट करते हैं कि कहीं बाहर जाओ, बाहर जाके सीखो। तो गाइज ये देखिए बच्चे का चेहरा, और ये बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है। अच्छा आप पेंटिंग कब से कर रहे हैं, ये स्केचिंग?